जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। और आज का सफ़र है नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, जो कि बिहार के राजगीर जिले में स्थित है। आज हम चर्चा इसी के ऊपर करेंगे। दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना 427 ईस्वी में सम्राट कुमारगुप्त की उदारता से नालंदा में की गई थी। अब स्टार्ट करते हैं। नालंदा प्राचीन भारत के उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विशाखन केंद्र था। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बुद्ध धर्म के साथ ही अन्य देशों के साथ छात्र पढ़ते थे। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 85.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान बौद्ध विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन भूभाग का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। अनेक पुराण अभिलेखों और 7वीं शताब्दी में भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए आए चीनी यात्री ह्वेन त्सांग इस ऐतिहासिक के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होते हैं। मतलब ये है कि जिस तरह बाहर से चीनी से एक पढ़ने के लिए आया था तथा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ने के लिए 2,000 शिक्षक थे। और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने 7वीं शताब्दी में यहाँ जीवन का महत्वपूर्ण एक वर्ष एक विद्यार्थी और एक शिक्षक के रूप में व्यक्त किया। प्रसिद्ध बौद्ध शरीपुत्र का जन्म यहीं पे हुआ था। नालंदा, इसकी स्थापना कहाँ और किसने करा था? यह है स्थापना है नालंदा, जिला पड़ता है बिहार भारत में है और क्षेत्र मगध पड़ता है। अगर इसकी इतिहास की बात करें तो जो उमरता ये है कुमार गुप्त प्रथम, और जो इसको स्थापित है वो 5वीं शताब्दी में है। जो प्रतिफैक्ट है इसकी 13वीं शताब्दी में है। इसकी संस्कृति थे बौद्ध धर्म। घटनाएं बख्तियार खिलजी द्वारा 1200 ईस्वी में नष्ट हो गया था ये। अब इसके पढ़ेंगे स्थापना कुमार गुप्त प्रथम थे इसके। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय गुप्त शासन कुमार गुप्त प्रथम 450 से लेकर 470 को प्राप्त है। इस 400 लिख देता हूँ। चार सौ 50 से 470 प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को हेमंत कुमार गुप्ता के उत्तराधिकारी का पूरा सहयोग मिला। गुप्त वंश के पतन के बाद भी आने वाले सभी शासक वंशों ने इसकी समृद्धि में अपना योगदान जारी रखा। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। स्थानीय शासकों तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों के साथ ही इसे अनेक विदेशी शासकों ने भी अनुदान मिला। इसकी भारत में तो मिला ही मिला, मतलब इसकी विदेश से भी मिला था शासकों का अनुदान। इसकी प्रबंधन
समस्त विश्वविद्यालय का प्रबंधन कुलपति या प्रमुख आचार्य करते थे, जो विश्व द्वारा निर्वाचित होते थे। कुलदीप दो परामर्शदात्री समितियों के परामर्श से सारा प्रबंध करते थे। प्रथम समिति शिक्षा तथा पाठ्यक्रम संबंधी कार्य देखते थे और द्वितीय समिति सारे विश्वविद्यालय की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन देखभाल करते थे। विश्वविद्यालय को दान में मिली 200 गांवों से प्राप्त उपजन और अन्य की देख रेख यही समिति करती थी। इसी से सशास्त्री विश्वविद्यालय के भोजन, कपड़े तथा आवास का प्रबंध होते थे। ये वो है जो कौन सा कार्य कौन कौन संभालता था तथा कौन सा क्या कार्य करता था तथा कौन देखभाल करते थे, ये इसके बारे में था। ये इसकी प्रवेश की नियम होगी। अब प्रवेश परीक्षा अत्यंत कठिन होती थी और उसके कारण प्रतिभाशाली विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते थे। इसकी जिस तरह दाखला होता था वो बहुत मुश्किल था। उन्हें 3 कठिन परीक्षाओं अस्त्रों से उत्कीर्ण करना होता था। इसके मतलब 3 था, वो कठिन परीक्षा होता था, उनको तीनों को पास करना होता था। यह विश्वविद्यालय का प्रथम ऐसा दृष्टांत है। शुद्ध आचरण और संघ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यकता था। जो इसकी नियम थी उसके पालन करना बहुत आवश्यकता होता था। अब ये इसके हो गए अध्ययन क्षेत्र हो गए। अध्ययन क्षेत्र यहाँ महायान के प्रवक्ता नागार्जुन, वसु, बंद्रु, असंग तथा धर्मकृति की रचनाओं का विस्तार अध्ययन होता था। वेद, वेदांत और संख्या भी पढ़ाई जाती थी। व्याकरण, दर्शन, शल्य विद्या, ज्योतिष, योग शास्त्र तथा चिकित्सा भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत थे। नालंदा की खुदाई में मिली अनेक कस्बे में मूर्तियां के आधार पर कुछ विद्वानों का मत है कि कदाचित धातु की मूर्तियां बनाने के विज्ञान का भी अध्ययन होता था। यहाँ खगोल शास्त्र अध्ययन के लिए एक विशेष विभाग था। अब इसकी पुस्तकालय पढ़ेंगे। पुस्तकालय नालंदा में शास्त्रियों, विद्यार्थियों और आचार्य के अध्ययन के लिए 9 ताल का एक विराट पुस्तकालय था, जिसमें 3 लाख से अधिक पुस्तकों का अनुपम संग्रह था। इस पुस्तकालय में सभी विषयों से संबंधित पुस्तक थे। इस रत्न रचक या रत्नोदधि या रत्न सागर नामक 3 विशाल भवनों में रिक्त था। रत्नोदधि पुस्तकालय में अनेक प्राप्य हस्तलिखित पुस्तकों संग्रहित थी। इसमें से अनेक पुस्तकों की प्रतिलिपियां चीनी यात्रियों अपने हाथ से लिखते थे। जो इधर के लेखक थे वो अपने हाथ से जिस तरह लिखते थे पुस्तक में चित्र देख। ये नालंदा के इतिहास को बताते हुए एक शिलालेख है। इसके ऊपर सारा लिखा हुआ है।
ये सेकंड सरिपुत्रा स्तूप, ये भी वो उसकी है यूनिवर्सिटी का फोटो। ये सरिपुत्रा का ये तीसरा फोटो है। साफ से नहीं दिख रहा। ये सरिपुत्रा का फोर्थ फोटो। ये नालंदा का खुदाई जो जिस टाइम हुई थी वो है ये। आज के लिए बस इतना ही।